राधे कृष्णा हरे हरे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है सफलता की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश की है। रमेश एक साधारण किसान परिवार से था, जहां दिन भर खेतों में काम करना और परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करना जीवन का हिस्सा था। लेकिन रमेश के सपने बड़े थे। वह शिक्षा के महत्व को समझता था और खुद को और अपने परिवार को इस कठिन जीवन से बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि रमेश एक महत्वाकांक्षी था और वो चाहता था कि वो कुछ जीवन में कर सके। तो इसके लिए रमेश के गांव में एक सरकारी स्कूल भी था, जहां वह पढ़ाई करता था। स्कूल जाने के बाद वह खेतों में अपने पिता की मदद किया करता था, लेकिन उसकी नज़र हमेशा अपनी किताबों पर रहती थी। सीमित साधन और कठिन परिस्थितियों के बावजूद रमेश ने कभी हार नहीं मानी। वह हर रोज़ कड़ी मेहनत करता और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहता था। क्योंकि उसे अपने सपने पूरे करने थे, तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई दिखाई देती थी, लेकिन उसमें भी वह अपने पिता का पूरा और भरपूर सहयोग करता था। रमेश ने 10वीं की परीक्षा दी और पूरे जिले में उसने टॉप किया, जिससे पूरे गांव में उसका नाम हो गया। इसके बाद उसने आगे की पढ़ाई के लिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसे शहर में रहना और पढ़ाई करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वह बहुत धनी नहीं था। ऐसे समय में रमेश ने पार्ट टाइम नौकरी की और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। उसने अपनी जिम्मेदारियों के साथ समझौता किए बिना दिन रात कड़ी मेहनत की और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करता रहा। आखिरकार रमेश ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री प्राप्त कर ली और उसे एक बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज रमेश न केवल खुद सफल है, बल्कि वह अपने पाँव पर खड़ा है और वह अपने गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताता है और उनकी जिस तरह हो सकती है उस तरह मदद भी करता है। तो सीख ये मिलती है कि रमेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके इरादे मजबूत हों और आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हों, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। तो हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ये भी बताएं कि आगे आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं और हम अपनी कहानी में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं वो सारे इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से राधे राधे, हरे कृष्णा।